एक तराजू है, तराजू में एक तरफ 10 किलो का सामान रखा है और दूसरी तरफ कुछ नहीं है। अब आपने उस 10 किलो में से 1 किलो सामान इस तरफ रख दिया तो उधर 9 किलो रह गया ना, इधर 1 किलो आ गया। ऐसे ही आपका मन संसार में 100% अटैच्ड है। अब आपने 10% भगवान में लगा दिया, उसका नाम भक्ति। तो जो 10% भगवान में लग गया तो 10% संसार से हट गया, तो वैराग्य हो गया। अपने आप करना नहीं है, हो जाएगा वो। और वो 10% भगवत कृपा आप पर हो गई तो भगवत ज्ञान हल्का हल्का होने लगा। हमारे संसार में अनंतानंत मत वैषम्य चल रहे हैं। कोई कहता है वैराग्य सबसे प्रमुख है, कोई कहता है ज्ञान सबसे प्रमुख है, कोई कहता है भक्ति सबसे प्रमुख है। सब अलग अलग अपनी अपनी ढपली बजाते हैं। अब बेचारा मायाबद्ध मनुष्य गृहस्थी उन बाबाओं की बात सुन सुन के कंफ्यूज होता है। वेद व्यास जिन्होंने वेदों का भाष्य किया, वेदों का विभाग किया, व्यदधात यज्ञ संतत्यई वेदमेकम चतुर्विधम, और फिर उसके बाद वेदांत बनाया, गीता, महाभारत 1,00,000 श्लोक का, 4,00,000 श्लोक के पूरे पुराण 18, अंत में भागवत की रचना की। और ये सब 3 साल में। वे श्लोक बोलते गए, गणेश जी लिखते गए। इतने ग्रंथों का, इतने श्लोकों का लिखना एक असंभव सी बातें हैं। ये महापुरुषों के कमाल है, मायाबद्ध जीव की हैसियत नहीं है। तो वेद व्यास ने कहा भाई आप लोग झगड़ा मत कीजिए, मैं निराकरण किए देता हूं। भगवान के अवतार हैं वेद व्यास। ये शंकराचार्य जो हुए हैं अभी 2500 वर्ष पहले, इनके गुरु गोविंदाचार्य, उनके गुरु गौड़पादाचार्य, उनके गुरु सुखदेव परमहंस, उनके बाप थे वेद व्यास। तो वेद व्यास ने कहा अनिमित्ता भागवती भक्ति सिद्धेर गरीयसी जरयत्याशुया कोशम निगीर्ण मनलो यथा वासुदेवे भगवती भक्ति योग प्रयोजिता जनयत्याशु वैराग्यम ज्ञानंच यदहैतुकम। 1, 2, 7। भक्ति करो,
ज्ञान वैराग्य स्वयं हो जाएगा। तस्मान् मद्भक्ति युक्तस्य योगिनो वै मदात्मनः न ज्ञानम न च वैराग्यम प्रायः श्रेयो भवेदिह। 11:20-31 भक्ति परेशानुभवो विरक्ति रन्यत्र चैषत्रिक एक काला प्रपद्यमानस्य यथा स्नतस्युस्तुष्टि पुष्टि क्षुदपायोनुघासम इत्यच्युतांघ्रिं भजतो नुवृत्त्या भक्तिर्विरक्तिर्भगवत् प्रबोधा भवन्ति वै भागवतस्य राजंस् ततः पराम शांतिमुपैति साक्षात्। 11:2-41-42 ये सब का सारांश समझ लो। वेद व्यास जी कहते हैं, देखिए आप लोग खाना खाते हैं, हाँ, तो खाना खाने के बाद क्या होता है? क्या होता है? तृप्ति होती है। ऐसे करता है आदमी, बहुत भूखा है, खूब खाया। आज ब्रह्म भोज था, एक गरीब आदमी जरूरत से ज्यादा हमारे ब्रज में मथुरा के चौबे पुराने जमाने में छोटा सा खटोला लेके जाते थे कहीं पर दावत में, कि जब वहां खा लेंगे तो घर कैसे लौटेंगे। और अब 4 चेले बड़े बड़े हट्टे कट्टे साथ ले जाते थे, जो उनको लाद के घर तक ले आवे। हाँ, अरे ब्राह्मणों को क्या है, वो कहते हैं कि परान्नम प्राप्त दुर्बुद्धे मां प्राणेषु दयां कुरु। अरे मूर्ख मनुष्य, दूसरे का अन्न मिले तो प्राण पर दया मत कर, खाए जा खाए जा। अरे तो मर जाएगा तो क्या होगा? अरे क्या होगा क्या, मरने के बाद मनुष्य शरीर तो मिलेगा ही। हाँ, मनुष्य शरीर मिलेगा। हाँ, तो परान्नम दुर्लभम लोके जीवनंतु पुनः पुनः। अरे मुक्ति तो मिलना नहीं है, जन्म तो होगा ही, तो खाने में क्यों रियायत करो? हाँ? बहुत से हमारे संसार में चार्वाक अनुयायी हैं, बहुत से क्या 90% है। यावत् जीवेत सुखम जीवेत ऋणं कृत्वा घृतम पिबेत। जब तक जियो सुख से जियो, कर्जा करके घी पियो। मरने के बाद क्या होना जाना है? तो वेद व्यास कहते हैं खाने के बाद क्या होता है? तृप्ति और क्षुण निवृत्ति। नंबर 2, भूख नाम की एक कोई बीमारी होती है, वो लगती है मनुष्य को, पशु को, पक्षी को, सारे देहधारियों को। ये अजीब बीमारी है। ज्ञानी हो, योगी हो, तपस्वी हो, भगवत प्राप्त संत हो, सबको लगती है भूख। जो परमहंसों के दादा हैं उनको भी लगती है, भिक्षा मांग के खाते हैं, बिना घर के रहते हैं। अवधूत लोग तो वो भूख खत्म हो जाती है, पेट भर गया, हाँ, तृप्ति भी हो गई, भूख निवृत्ति भी हो गई।
और ताकत भी आने लगती है। 4 दिन से खाना नहीं खाया था, अन्न, तो कहता है ना, अन्न है तो टन्न है, नहीं तो सनासन है। हाँ? तो जैसे ये खाना खाने के बाद उसका रस बनता है पेट में, फिर रक्त बनता है, फिर मांस, फिर मैदा, फिर मज्जा, फिर हड्डी, फिर बीर्ज, ये सब बनता जाता है। इसके लिए सोचना नहीं है, कुछ करना नहीं है आपको। अरे हमको तो जी पता ही नहीं क्या बनता है अंदर, हम तो बस खाते हैं इसलिए कि भूख लगी है। हाँ, वह सब अपने आप होता रहता है। भगवान ने ऐसी मशीन दी है, आप जानो चाहे न जानो, वो सब हिसाब बैठ गया अंदर। सब ऑटोमेटिक मशीन जैसे आजकल होती है ना, आटा डालो अपने आप आटा गूंद गया, अपने आप उसमें गोली गोली बन गई, अपने आप बिस्कुट बन गया, अपने आप पैकेट में चला गया, अपने आप बाहर निकल गया। ऐसी मशीनें होती है ना आजकल। तो जैसे ही भगवान ने मशीन बनाई है, आपने रोटी दाल चावल खाया, आप तो इसलिए खाते हैं भूख लगी है। खाने के बाद हे देखो क्या क्या बन गया। एक भाग से रस रक्त मांस बन गया, एक भाग से मन बन गया, और एक भाग से वो बाहर निकल गया, लेट्रिन बन गया। ये सब अपने आप हो रहा है। वो तुरंत के पैदा हुए बच्चे के साथ भी हो रहा है, बड़े बड़े योगी इंद्र मुनीन्द्र के साथ भी। और तुमको बुद्धि नहीं लगाना है इसके लिए कुछ, कि ये मंत्र पढ़ो, ये क्रिया करो, ये आसन लगाओ, कुछ नहीं, सब अपने आप हो जाएगा, लेटे रहो। अरे तुरंत का पैदा बच्चा क्या आसन करता है? वो तो लेटा है बेचारा। तो उसी प्रकार भक्ति करने से ज्ञान वैराग्य दोनों अपने आप होते रहते हैं। देखो यूं समझो, एक तराजू है, तराजू में एक तरफ 10 किलो का सामान रखा है और दूसरी तरफ कुछ नहीं है। अब आपने उस 10 किलो में से 1 किलो सामान इस तरफ रख दिया, तो उधर 9 किलो रह गया ना। हाँ, इधर 1 किलो आ गया। हाँ, ऐसे ही आपका मन संसार में 100% अटैच्ड है। अब आपने 10% भगवान में लगा दिया, उसका नाम भक्ति। तो जो 10% भगवान में लग गया, तो 10% संसार से हट गया, वो वैराग्य हो गया अपने आप। करना नहीं है, हो जाएगा वो। और वो 10% भगवत कृपा आप पर हो गई, तो भगवत ज्ञान हल्का हल्का होने लगा। इस क्रम से जब 50% से ऊपर चले गए आप भगवान की भक्ति में, तब सहज वैराग्य होने लगा और ऊंची अवस्था चली गई। जैसे कार कोई पुरानी होती है, धक्का लगा दो, स्टार्ट हो जाए, तो फिर कहता है धक्का लगाने वाले तू भी बैठ जा, अब हमारी गाड़ी चली जाएगी। नेचुरलिटी आ गई 50% के बाद, रहा नहीं जाता। अगर एक दिन चला जाए ऐसे बिना भक्ति किए, तो आज तो कुछ खराब दिन चला गया, कुछ भक्ति नहीं किया।
उपासना नहीं की भगवान के लिए कुछ। उसको जैसे सिगरेट, बीड़ी और चाय और शराब की लत हो जाती है तो वो पिंच करती है खोपड़ी में, ऐसे ही ये भी लत है। ये तो इतनी बड़ी लत है कि सूरदास चैलेंज करते हैं भगवान को। भगवान सूरदास को कुएं से निकाल रहे हैं। सूरदास ने स्पर्श पाया भगवान का, ऐसा स्पर्श उनके हाथ का, विभोर हो रहे थे कि झटका दिया भगवान ने, वो चले गए। तो उन्होंने कहा, ए क्या कर रहा है? हाथ छुड़ा के जा रहा है। अरे जा जा जा, हृदय ते जब जाओगे मर्द बताऊंगो तो। तुम बड़े भगवान बनते हो, सर्वशक्तिमान वगैरह की बड़ी बड़ी डिग्री है, अंदर से निकल जाओ तो जाने नहीं निकल सकते। तो भक्ति की लिमिट के अनुसार ज्ञान वैराग्य नेचुरल होता जाएगा। इसके लिए प्रयत्न नहीं करना है। ज्ञानियों से कह दो, वैरागियों से कह दो, ये दोनों भक्ति के बेटे हैं। जितनी भक्ति करोगे उतने ये दोनों पैदा होंगे। पूर्ण भक्ति, पूर्ण ज्ञान, पूर्ण वैराग्य, पूर्ण भगवत प्राप्ति। थैंक यू।